हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस का अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है इस तरह से, ठीक है, और बोला गया है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, सो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन और केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करके सॉल्व करने का जो मेथड है, इसके लिए वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं इस तरह से एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है 1 ओम, 3 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम। ठीक है, इसका बोला गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। सो इस प्रॉब्लम का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 34/15 ओम, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये आंसर है। सो हम लोगों को इसको करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले वीडियो में, यहाँ पर हम लोग स्टार डेल्टा यूज करेंगे। ठीक है, सो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि देखिए बैलेंस ब्रिज अगर होगा, सो मान लेते हैं अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज R2, दिस रेजिस्टेंस इज R3 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R4। ठीक है, सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, दिस R1/R2, R1/R2, ठीक है, इस आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म, ठीक है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स R1/R2 शुड बी इक्वल टू R3/R4। अगर ऐसा होता है तो ब्रिज बैलेंस होता है। उस केस में इस रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसका सीरीज निकाल लेंगे, इसका सीरीज निकाल लेंगे और दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, बैलेंस के केस में, बट यहाँ पर R1/R2 इज नॉट इक्वल टू R3/R4। ठीक है क्या 1/4 है ये और ये 3/2 है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर R1/R2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू R3/R4। ठीक है, सो ब्रिज क्या हो गया, ब्रिज हो गया हमारे पास अनबैलेंस्ड, ब्रिज हो गया अनबैलेंस्ड। ठीक है, सो अब इस अनबैलेंस्ड ब्रिज को, व्हीटस्टोन ब्रिज को, रेजिस्टेंस का व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे। ठीक है, सो डेल्टा शेप कैसा होता है, डेल्टा शेप कुछ इस तरह का होता है ना। ठीक है, दिस इज द डेल्टा शेप। ठीक है, और स्टार शेप इस तरह का होता है। ठीक है, सो यहां पर देखिए ये जो देख रहे हैं आप ना, 5 ओम, 1 ओम और 4 ओम, ये क्या है, एक डेल्टा शेप बना रहा है। डेल्टा शेप का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस का, फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल को सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए, सेकेंड रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल को थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए और थर्ड रेजिस्टेंस का जो सेकेंड टर्मिनल होगा, ठीक है, उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, मीन्स इस तरह साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, सो इस तरह का डेल्टा शेप ये बन जाएगा। ठीक है, सो इस डेल्टा को अगर हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मीन्स अगर इस डेल्टा के बीच में कुछ स्टार इस तरह से आएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, सो कन्वर्ट करने से क्या होगा, देखिए ये रेजिस्टेंस, इस डेल्टा को इस स्टार से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। सो ये रेजिस्टेंस ये सीरीज में हो जाएगा, देन ये सीरीज में हो जाएगा और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में आ जाएगा। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली निकल जाएगा। ठीक है, सो हम लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं पहले स्टार डेल्टा का। ठीक है, सो देखिए दिस इज द डेल्टा शेप। मान लिया रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आपस में डेल्टा में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है, डेल्टा शेप बना रहा है। इस डेल्टा को अगर हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार शेप कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं इसके बीच में जो हम लोग रेजिस्टेंस स्टार में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आएगा। लेट से दिस इज RA, ठीक है, यहाँ पर ये वाला RC हो गया, ठीक है, और ये वाला आपका RB हो गया। ठीक है, सो इस डेल्टा को जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे, इस डेल्टा को जब स्टार में रिप्लेस कर लेंगे, तो मान लिया ये रेजिस्टेंस जो है बिटवीन दिस एंड दिस आर्म, ये RC है, R1 R2 के बीच में, R1 R2 के बीच में RA है, ठीक है, और R3 R1 के बीच में RB है। ठीक है, स्टार शेप में क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल को कॉमन यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे हम लोग, तो स्टार शेप बन जाता है। ठीक है, सो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर डेल्टा को आपको स्टार में कन्वर्ट करना है, डेल्टा को स्टार में, मीन्स इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो डेल्टा का रेजिस्टेंस गिवन होगा, आपको स्टार का रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए RA निकालेंगे, RB निकालेंगे, RC निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R1, R2, R3। ठीक है, सो देखिए RA रेजिस्टेंस किसके बीच में है, RA रेजिस्टेंस R1 R2 के बीच में हम लोग RA कनेक्ट किए हैं इस तरह से। ठीक है, तो याद करने का ये तरीका है। सो RA क्या हो जाएगा, R1 R2,
ठीक है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 याद रखिए, इसे डिवाइड करना है सभी में, ठीक है। अब RB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RB जो है आपका R3 और R1 के बीच में है। सो R1 R3 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सिमिलरली RC अगर निकालना है, सो RC क्या है, R2 R3 के बीच में है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सो RC का वैल्यू हो जाएगा R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग डेल्टा को स्टार में इजीली कन्वर्ट कर देंगे और हम लोग को यही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, मीन्स अगर ये पैरामीटर आपके पास गिवन है RA RB RC, ठीक है, और हम लोगों को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, सो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा कहीं इसका बीच में कनेक्ट होगा ना, इस तरह से ये वाला रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा R2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा बनाएंगे अगर स्टार का, सो ये रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा R1। सिमिलरली यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, डॉटेड से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास R3, ठीक है। सो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स इसको रिप्लेस करके ये वाला हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सो अगर ऐसा होगा, सो देखिए R1 का वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, सो R1 क्या होगा, याद करने का तरीका बता देते हैं, RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA, इसको तो कैलकुलेट कर ही लीजिए क्योंकि तीनों में आएगा, ठीक है। मीन्स R1 R2 R3 तीनों में ये टर्म आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। RA इंटू RB प्लस RB RC प्लस RA RC, ठीक है, ठीक है। RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA या RA इंटू RC, ठीक है, डिवाइड बाई R1 निकाल रहे हैं। सो R1 में क्या होगा, ये तो प्रोडक्ट याद कर लेना है, प्रोडक्ट का सम RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे R1 के लिए, जो अपोजिट रेजिस्टेंस दिख रहा है ना RC, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली जब R2 निकालेंगे, सो क्या हो जाएगा, RA RB RB RC प्लस RC RA डिवाइड बाई RB, ठीक है। सिमिलरली अगर R3 निकालेंगे, सो R3 देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है ना RC और RB के बीच में, सो R3 जब निकालेंगे तो RA से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो इस तरह का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोग को कन्वर्ट करना है। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स डेल्टा बना हुआ था हमारे पास पहले से, अब स्टार का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो देखिए, इस रेजिस्टेंस का जब वैल्यू निकालेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस देख रहे हैं, सो फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा, सेम, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, ठीक है। सो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस मीन्स 4 ओम, ठीक है। यहाँ मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, 4 ओम, 4 इंटू 1 डिवाइड बाई इसका साइक्लिक जो है, सॉरी साइक्लिक सम याद कर लीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 1, सो 4 प्लस 5 प्लस 1, तो ये कितना आ जा रहा है, 4/10, दैट मीन्स 2/5 ओम, यही आया ना, ठीक है, 2/5 ओम। सो ये 2/5 ओम हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 2/5 ओम, ठीक है। सिमिलरली जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस रेजिस्टेंस को, सो ये किसके बीच में है, 5 और 1 के बीच में, सो 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 प्लस 1, सो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 1/2 ओम, ठीक है। सो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 1/2 ओम, ठीक है। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे, सो 4 इंटू 5, सो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 प्लस 1, सो दैट इज 10, सो कितना आ गया, 2 ओम आ गया, सो दिस इज 2 ओम, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इस डेल्टा को स्टार से रिप्लेस कर दीजिए। सो ये स्टार क्या इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ कनेक्ट होगा और यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। सो अभी देखिए इसका सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देते हैं। सो सर्किट देखिए इस तरह से कुछ हम लोग रीड्रॉ कर लेंगे। ये पोर्शन जो देख रहे हैं यही आपका स्टार है, जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सो अब देखिए दोनों सीरीज में हो गया ये रेजिस्टेंस, यहाँ भी सीरीज में है, इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो गया, देन फिर ओवरऑल जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस पोर्शन का इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए सिंपली सॉल्व हो गया, ये एकदम सिंपल मेथड है, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन ये एकदम सिंपल अगर फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। सो सबसे पहले इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिए। सो जब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिएगा, सो 1/2 प्लस 3, सो डैट मीन्स ये 7/2 होगा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ कन्वर्ट कर देता हूँ। सो देखिए 2/5 इस तरह से रह जाएगा, 2/5 ओम, ठीक है। देन यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन इसका निकाल दीजिए, 7/2 ओम हो गया, ठीक है। देन इसका सीरीज निकालिए, 2 to 4 हो जाएगा ये, ठीक है, 4 ओम। देन इस 4 का इस 7/2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7/2 डिवाइड बाई 4 प्लस 7/2, ठीक है ना, ओम। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा,
28 डिवाइड बाई 15, 28 डिवाइड बाई 15 ओम, ठीक है। सो इसको फिर रीड्रॉ कीजिए। सो इस तरह से हो गया 2/5 ओम, ठीक है। और इसका जब कॉम्बिनेशन निकाल दिए हम लोग पैरेलल, तो कितना हो जाएगा ये 28/15 ओम, ठीक है। अब देखिए इजीली निकल जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो दोनों को ऐड कर दीजिए। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी आर इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट हम लिख दिए थे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए। 2/5 प्लस 28/15 ओम, 2/5 प्लस 28/15 ओम, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो कितना आ जाएगा 6 प्लस 28 डिवाइड बाई 15, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, ठीक है। सो 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 से 1 टाइम गया, सो 28 हो गया, ठीक है। सो दिस इज 34/15 ओम, ठीक है। यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका होगा, ठीक है। सो देखिए कितना सिंपल मेथड है, ठीक है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिए हम लोग और व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग सॉल्व कर लिए अनबैलेंस्ड को, ठीक है।